हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इन्वेस्टर, आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो जनरली रिटेल इन्वेस्टर जो है या मीडिया जो होता है उसमें ज़्यादा इस कंपनी के बारे में हम लोगों ने सुना नहीं है। काफ़ी लो प्रोफाइल कंपनी है, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, काफ़ी रीजनेबल है। और उसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और टॉप लाइन ग्रोथ में आगे मुझे पर्सनली काफ़ी स्कोप भी दिखता है, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली पिछले 2-3 क्वार्टर में या पिछले 2 साल की भी बात अगर हम करें तो काफ़ी ज़्यादा अपने एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 2x 3x उनके एसेट बेस में बढ़ोतरी हुई है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर कंपनियां किसी एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस तरह से कर रही है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि उनके रेवेन्यू में आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। ऑलरेडी दिख रही है एंड गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट दैट दिस ग्रोथ विल कंटिन्यू और इवन मूव हायर व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस और ट्रेलिंग मंथ्स एंड ईयर, राइट। एट द सेम टाइम जो रिसेंट कॉल हुई है वहाँ भी मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड किया। उन्होंने बहुत ही कंजर्वेटिव बेसिस पे भी कम से कम टॉप लाइन में 20% की ग्रोथ उन्होंने मेंटेन की है कि आने वाले सालों में भी रहेगी। और बॉटम लाइन जो है मार्जिन में एक्सपेंशन भी हो सकती है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रही है तो वहाँ भी कुछ उनको स्कोप दिखता है कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ एक्सपेंशन होगी। एट द सेम टाइम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली काम आता है, राइट। एलाइड प्रोडक्ट है। इनका जो प्रोडक्ट है बिटुमिन है, जो रोड हम लोग बनाते हैं, रोड के ऊपर जो काले कलर की, जो हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं डामर बोलते हैं, चारकोल जो भी है ना, मैं आपको दिखाऊंगा। उसका इनका मेन SKU वो है। तो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुश हो रहा है तो ऑब्वियसली इस टाइप की प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कंपनी प्राइवेट प्लेयर में मार्केट लीडर है, राइट। डिस्पाइट इट बीइंग अ स्मॉल कैप, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन ये अपने सेक्टर में लीडर है प्राइवेट प्लेयर की अगर हम बात करें तो, राइट। अगेन इस कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का नाम, जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है। कंपनी का नाम है अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में है। इसकी जो मार्केट कैप है 1679 इसकी मार्केट कैप है। जैसे मैंने कहा इसका जो मेन SKU है वो बिटुमिन है। आपको एक काला कलर का जो ड्रम दिख रहा है, ये जो रोड के ऊपर जो डामर जो हम लोग डालते हैं, ये इसका मेन SKU है। और ये कंपनी बेसिकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, एंड टू एंड इंटीग्रेशन करती है। स्टोरेज भी है, काफ़ी ज़्यादा इनकी स्टोरेज फैसिलिटी भी है, अलग अलग स्टेट्स में इनके स्टोरेजेस भी है। और इनको जो एंड यूजर जो है B2B फॉर दैट मैटर, ये खुद ही सप्लाई करती है। इनकी काफ़ी बड़ी फ्लीट टीम है, वो इन टर्म्स ऑफ जो इनकी रोड ट्रांसपोर्टेशन होती है, बड़ी बड़ी कंटेनर्स और शिप वेसल्स भी है जो इसे कंटेन करके ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। तो ये कंपनी की मेन SKUs है। अब ये कंपनी का हम लोग बहुत ही ब्रीफली देख लेते हैं। अगेन ये का पॉइंट नंबर 1 जैसे आपको दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ बिटुमिन उसे बनाती है और उसकी सेल करती है। पॉइंट नंबर 2, इनकी स्टोरेज भी ये करती है अलग अलग स्टेट में, जैसे आपको दिख रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल में इनकी स्टोरेज भी है। पॉइंट नंबर 3 जो आपको दिख रहा है, इनकी लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है वो भी काफ़ी तगड़ी है, काफ़ी अच्छी खासी इनकी फ्लीट साइज है। इनकी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की जो फ्लीट है 600+ कंटेनर्स है, राइट। और LPG वगैरह भी पॉइंट नंबर 4 जो है ये उसकी भी लॉजिस्टिक सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी उनकी रेवेन्यू आती है। अब इन्वेस्टर इनकी रेवेन्यू स्प्लिट देख लेते हैं। पेट्रोकेमिकल, सबसे पहले तो बिटुमिन ही देख लेते हैं। बिटुमिन से ऑलमोस्ट 81% रेवेन्यू इनकी बिटुमिन से आती है, राइट। उसके बाद जो बाकी जो आती है, जो शिपिंग ऑपरेशन है, लॉजिस्टिक सर्विस, वहाँ 13% से आती है। और बाकी जो प्रोडक्ट है वहाँ उनकी ऑलमोस्ट 2.5% से आती है। अब इस सेक्टर में और भी जो कंपनी विद सिमिलर मार्केट साइज, उनके बारे में भी पीएस एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन कौन प्लेयर है और उन प्लेयर के कंपैरिजन में ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, राइट। इस कंपनी की अग्रवाल इंडस्ट्री की अगर आप पी देखें करेंटली 13-14 के करीब है, और बाकी कंपनियों की पी आप देख रहे हैं काफ़ी हायर साइड पे है, राइट। तो ये आप एक इसे पॉज करके डिटेल देख ले। अग्रवाल की आपको ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिख रही होगी। टॉप लाइन ऑलमोस्ट 15-20-30% के करीब, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से अच्छी खासी बढ़ रही है।
तो ये इन्वेस्टर हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया अग्रवाल इंडस्ट्रियल के बारे में कि क्या करती है, क्या SKU है, क्या इनके रेवेन्यू स्प्लिट है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। अब इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट्स वगैरह देखते हैं और उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक नज़र डालते हैं। जो सितंबर क्वार्टर की अगर बात करें तो सेल्स 40% अप थी और प्रॉफिट 15% अप थी। जून में सेल्स 13%, प्रॉफिट 41%, मार्च में 18% एंड 34% और दिसंबर में सेल्स गिरी थी 12% से और प्रॉफिट 10% से बढ़ी थी। तो ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। अब एनुअल पिछले 3-4 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल की अगर कैगर की अगर आप बात करें तो सेल्स ऑलमोस्ट 33% से ग्रो की है कैगर, और जो प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 39% से ग्रो की है। 23-24 में 5% एंड 18% से ग्रो की है। 22-23 में सेल 26% और प्रॉफिट 45%। 21-22 की बात करें तो सेल 77% और प्रॉफिट 57% से ग्रो की है। तो ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, अगर आप इमीडिएट क्वार्टर्स की बात करें पिछले 4 क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है ओवरऑल, और पिछले 3-4 साल की बात करें वहाँ भी आपको ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही है, राइट। और जिस तरह से कैपेक्स हुआ है और जिस तरह से गाइडेंस है होपफुली आगे जाके भी कंपनी ये परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करेगी। कुछ और मेट्रिक्स देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोटा मोटी 9-10 के करीब है, करंटली 11 के करीब है, 11%। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6% के करीब वो स्टेबलाइज्ड है। एसेट की बात करें जैसे मैं कह रहा था 2020 में 100 करोड़ की थी, अब 589 ऑलमोस्ट 600 करोड़ की हो गई है। 6x एसेट में बढ़ोतरी हुई है जो ऑब्वियसली रेवेन्यू में ट्रांसलेट हो रही है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो हल्की सी बढ़ी है, करंटली ये 0.71 पे है डेट टू इक्विटी। होल्डिंग की बात कर ले, प्रोमोटर्स के पास 57% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 37% की और कुछ होल्डिंग FII के पास भी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि हमारे जो फेवरेट इन्वेस्टर है आशीष कशोलिया साहब, उनके पास ऑलमोस्ट 4% की होल्डिंग है और ये होल्डिंग बढ़ी है रिसेंट क्वार्टर में, पहले 2-3% के करीब थी, लेकिन यहाँ अब आपको करंटली सितंबर क्वार्टर में 4% की होल्डिंग आपको दिख रही है। लेकिन अगेन हम लोग किसी इन्वेस्टर की होल्डिंग के बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं करनी है। इससे कॉन्फिडेंस तो ज़रूर आता है, लेकिन ये कब एंट्री करेंगे कब एग्जिट करेंगे कोई पता नहीं, राइट। हमारी डिसीजन प्योरली बेस्ड होनी चाहिए कि इसकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, फंडामेंटल बैलेंस शीट एंड P&L और कैश फ्लो वगैरह स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो गाइडेंस है, कॉन कॉल्स है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट है, उसमें भी आपको सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले सालों की बात करें तो। इस बेसिस पे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लेस करनी है, राइट। अब इन्वेस्टर हम लोग देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन। क्या वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यूएशन कंपनी भले बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, अगर ऑलरेडी वो ग्रोथ कंपनी के स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी वो आ चुका है, तो आपको ज़्यादा स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं दिखेगी। इसीलिए चीप खरीदना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस इंडस्ट्री की PE करंटली 18 की है, और जो कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं अग्रवाल इंडस्ट्रियल, इनकी करंट पी जो है वो 14 की है, राइट। और 3 साल की एवरेज पी की बात करें तो 12 की थी। तो अभी भी पी एक्सपेंशन की यहाँ स्कोप दिख रही है, क्योंकि इसकी करंट पी खाली 14 की है और इंडस्ट्री की पी 18 की है, और कई और कंपनी है जहाँ पी काफी एक्सपेंसिव भी है। स्टॉक प्राइस की बात कर ले, पिछले 3 सालों में स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 41% के कैगर से ग्रो हुई है, राइट। और ये कंपनी की स्टॉक प्राइस 2020 में 44 की थी, अब बढ़ के माय गॉड 1190 1200 के करीब चली गई है। माइंड बॉगलिंग, इसने मल्टी बैगर ऑलरेडी मल्टी बैगर रही है और फिर भी अभी स्मॉल कैप है विद ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आगे कैपेक्स के वजह से और भी एक्सपेंशन की और भी टॉप लाइन बॉटम लाइन में ग्रोथ की चांसेस बहुत अच्छी दिख रही है। अब इन्वेस्टर इन सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस में हम लोग ये जज करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है, राइट। अलग अलग सिनारियों में इसे हम लोग एसेटेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस में अगर पिछले 3 साल की बात करें तो ये कंपनी की जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ थी 39% से थी, और पी जो पिछले 3 साल की एवरेज थी वो 12 की थी, राइट। अगर यही परफॉर्मेंस आने वाले 1 सालों में रिप्लिकेट होगा
तो पी जो करंट है 14 से हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि गिर के 12 पे आ जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 39% से रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में आपको 16% की अप्रिसिएशन दिखेगी। सिनारियो 2 जो लेटेस्ट क्वार्टर की रिजल्ट हम लोग एज ए बेंचमार्क मानते हैं, जहाँ प्रॉफिट ग्रोथ 20% से हुई है, पी 14% से हुई है, पी 14 की है। अगर ये रेप्लिकेट हो रही है आने वाले 1 सालों में तो स्टॉक प्राइस में अगेन 16% की अप्रिसिएशन दिखेगी। कंडीशन 3 हम ये मान के चले कि पी थोड़ी एक्सपैंड करके 20 पे चली जाएगी, हम लोग थोड़े बुलिश हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 30 की हो जाएगी जो फेयर है। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में आपको आने वाले 1 सालों में 80% की अप्रिसिएशन दिखनी चाहिए। और फाइनली थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं अगर हम ये मान के चले कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है आने वाले 1 सालों में 20 की रहेगी और पी जो है 15 की रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आपकी स्टॉक प्राइस में आने वाले 1 सालों में 25% की अप्रिसिएशन दिखेगी। राइट इन्वेस्टर, तो ये हम लोगों ने एनालिसिस की अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी, लेकिन ये कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई ऑथराइज्ड अथॉरिटी नहीं हूँ, रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप इसे सिर्फ एज एन एजुकेशनल पर्पज इस वीडियो को कंसिडर करें। राइट, आपके कोई भी कमेंट फीडबैक हो प्लीज डालें, वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आगे फिर हम लोग किसी और वीडियो पे मिलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ किसी और कंपनी के लिए। तब तक ख्याल रखें एंड बाय फॉर नाउ।